नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला इस टॉपिक का नाम है। इससे हम संबंधित क्वेश्चन करेंगे और व्याख्या सहित। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बीपीएससी एग्जाम, प्री एग्जाम में और अन्य एग्जाम में पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्चर्य गृह के रूप में किया है? ऑप्शन है ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने और डी तंत्रिकाओं ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। आवास कहते हैं घर को, बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सदामा की गुफा, कर्ण चौपर आदि की गुफा प्रमुख थी। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए आजीवक संप्रदाय, बी वैष्णव संप्रदाय, सी बौद्ध धर्म और डी शैव संप्रदाय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय वास्तुकला में स्तूप, चैत्य और विहार बौद्ध स्थापत्य के प्रमुख तत्व है। स्तूप एक गोलाकार समाधि स्थल है जिसमें मुख्यतः महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों के शारीरिक अवशेषों को रखा गया। स्तूप पूजा स्थल है किंतु इसमें पूजा कक्ष नहीं होते। चैत्य प्रार्थना कक्ष होते जिसमें पूजा के लिए एक कक्ष और स्तूप होता है। इसी कक्षा में बैठकर बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना करते हैं। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है जिसका उपयोग बौद्ध भिक्षु अध्ययन और आराम और ध्यान के लिए किया करते थे। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में क्या सहयोगी थे? ऑप्शन है ए चंदेल, बी गुर्जर प्रतिहार, सी चाहमान और डी परमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंदेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य का उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल है, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए। इसके बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया यानी कि महादेव मंदिर सर्वप्रमुख है। सबसे प्रमुख कौन सा मंदिर है? तो महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न किस समय में फली फूली? तो कौन से समय में फली फूली? ऑप्शन है ए कुषाणों के समय, बी गुप्तों के समय, सी अकबर के समय और डी मौर्यों के समय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कुषाणों के समय। कला की गांधार शैली का विकास प्रमुख रूप से कुषाणों के समय हुआ। इस कला के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाओं का व्यापक रूप से निर्माण किया गया। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? ऑप्शन है ए गांधार शैली, बी मथुरा शैली, सी मौर्य शैली और डी गुप्त शैली। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गांधार शैली। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा, जिसको प्रतिमा यानी कि इसको कहते हैं फोटो पिक्चर, उसको प्रतिमा कहते हैं, किस शैली में प्राप्त हुआ? तो गांधार शैली में। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधि सत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद जो प्रयागराज में पड़ता है, उसी के आसपास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? ऑप्शन है ए मौर्य कला, बी गुप्त कला, सी राष्ट्रकूट कला और डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त कला। किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष है, जो कि 2 बार एग्जाम में पूछा गया है।
देवगढ़ का देशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले में स्थित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्य पानी का पेंटिंग स्थित कहाँ है? ऑप्शन है बादामी में, बी बाग में, सी एलोरा में और डी अजंता में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अजंता में। बोधिसत्व पद्य पानी अवलोकितेश्वर की पेंटिंग अजंता में स्थित है। ध्यातव्य है कि असाधारण भित्ति चित्र लगभग 5वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी के मध्य का है, यानी कि बीच का है, जो अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और दैवीय स्थिति दोनों के संकेतक के रूप में पहने जाने वाले विस्तृत मुकुटों का एक प्रारंभिक दृश्य प्रमाण प्रदान करता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त का एरन पाषाण अभिलेख, बी बुधगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, सी है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख और डी है तुर्मान का एरन वराहलेख अभिलेख। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये जो पूछा गया वो बीपीएससी सीडीपीओ प्री एग्जाम में पूछा गया है 2018 में। इसका व्याख्या देखिए, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में भानुगुप्त के मंत्री गोपाल राज की युद्ध में मृत्यु होने जाने के बाद उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है जो बीना और रेवता नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो कब सहयोगी थे? ऑप्शन है चंदेल, बी गुर्जर प्रतिहार, सी चहमान और डी परमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंदेल। खजुराहो के अधिकांश मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी यह चंदेलों का मुख्य काल है, किंतु इसके पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में भी मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके बीच बनाए गए यहाँ के मंदिरों का कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। सबसे उत्तम यानी कि सबसे अच्छा कहाँ है? तो यहाँ के मंदिर है, कौन सा मंदिर है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर है जो खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? ऑप्शन है ए भारत तिब्बत कला, बी भारत कंबोडिया कला, सी भारत चंपा कला और डी भारत जावा कला। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भारत जावा कला। इसी का उदाहरण है बराबुदुर जो कि बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पास मिशनरी भेजा था। मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा। समुद्रगुप्त के सिलोन यानी कि श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। यहीं पे टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत।